नमस्कार, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स में हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स आपके लिए कितना जरूरी है वो तो आप समझ ही चुके होंगे। अब ये आज हमारा शायद ये 4th या 5th लेक्चर है इस मतलब इस जो सीरीज चल रही है इशू ऑफ शेयर की, इसमें 4th या 5th लेक्चर होगा, मैंने काउंट नहीं किया है। लेकिन फिर भी आप अगर अच्छे से समझे तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा एक नॉर्मल जो शेयर को इशू क्या करते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज, फिर उसको यदि प्रीमियम पर इशू करें तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। और यदि उसको डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री होती ही नहीं है, ठीक है। फिर भी उसकी एक आधी केस में मैं आपको मतलब उसकी जर्नल एंट्री बताऊंगा जरूर। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, आपका मुझसे ये जो चैप्टर पढ़ना सफल तभी होगा जब आप इसके पूरे के पूरे जितने भी आपके जो लेक्चर हैं इस चैप्टर के, क्योंकि मैं क्या है, मैं कभी भी बुक में जिस सीरियल वाइज दिया हुआ रहता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं बुक की तरह ही आपको पढ़ाऊंगी। बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले दिया हुआ रहता है तो मैं आपको पहले वो पढ़ाता हूँ। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग जो मैं सेट करके रखता हूँ कि किस तरीके से पहले क्या पढ़ाना चाहिए बाद में क्या पढ़ाना चाहिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ। इसलिए आप जब मेरे पूरे लेक्चर्स जब आप देख लेंगे तब आपकी सारी की सारी चीजें इसमें जो क्वेरीज हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, वो तभी आपके क्लियर हो पाएंगे। तो देखिए अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी है, अब आज जो नई चीज आ रही है वो हमारे सामने वो ये है कि हम क्या करते हैं। देखिए शेयर को इश्यू करते हैं, शेयर को हमने इश्यू किया। अब जब शेयर को इश्यू करते हैं तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें क्या होता है, जब कंपनी किसी शेयर को इश्यू करती है तो उसके बदले में उसके पास में रुपए आते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं शेयर को इश्यू करना, ठीक है, फॉर कैश। फॉर कैश मीन्स क्या हुआ कि आपको क्या हुआ, कैश मिल गया। आपने एंट्री भी की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने अभी तक इतनी सारी एंट्रीज कर ली है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो उसके बदले में हमारे पास में आते हैं रुपए, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है इश्यू ऑफ शेयर for consideration other than कैश। इसका मीन क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, शेयर इश्यू करेंगे। अभी तक आपने किया था शेयर इश्यू किया, बदले में आपने ले लिया कैश या रुपए, जो भी बैंक में आपके आते हैं वो आपने कर लिए। अब आप क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या होगा, हम शेयर तो इश्यू करेंगे लेकिन उसके बदले में हमारे पास में कैश नहीं आएगा। हम कैश नहीं लेंगे उसके बदले में हमारे पास में आएगा क्या, उसके बदले में हमारे पास में कोई आएगी असेट्स। मतलब मैं कहना चाहता हूं असेट्स या और भी कोई चीज, लेकिन मैं कहता हूं कि कैश नहीं आएगा, बदले में कोई दूसरी असेट्स अगर हमारे पास में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मैंने किसी कंपनी की कोई मशीन परचेज कर ली, मतलब हमारी कंपनी है, हमने किसी की भी कोई असेट्स मतलब मान लीजिए मशीन परचेज की, तो मशीन के बदले में हमें रुपए देने होते, ठीक है। तो जब हमें रुपए देने होते तो हमने रुपए तो दिए नहीं, रुपए के बदले में हमने हमारी कंपनी के दे दिए शेयर, मतलब हमने शेयर इशू किए, बदले में हमने क्या ली, कोई मशीन ली। अभी तक आपने आज से पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें आपने देखा था कि हम शेयर इश्यू कर रहे थे और शेयर इश्यू करने के बदले में हमारे पास में आ रहे थे क्या, हमारे पास में आ रहे थे रुपए। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या होगा, शेयर इश्यू करेंगे और शेयर इश्यू करने के बदले में हमारे पास में आएगा मतलब कैश, ठीक है। कैश के अलावा कोई एसेट्स। तो एक काम करते हैं, इसका हम बताते हैं आपको, एक इलस्ट्रेशन करता हूं, मैं एक क्वेश्चन करता हूं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये जो चीज है वो समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखेंगे, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन को आपको यदि मैं समझाऊं, ध्यान देंगे, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। मतलब आप XYZ कंपनी जो है, आपकी कंपनी का मतलब आप कौन है, आप है XYZ लिमिटेड। आपने क्या किया, परचेज किया, ठीक है। क्या परचेज किया, एक मशीन ऑफ ₹6 लाख फ्रॉम बीकानेर लिमिटेड, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं आपको इतनी बात क्लियर करवा दूं, आप एक बार भूल जाइए कि आप क्लास 12th में हैं, किसमें है, क्या है। आप मान के चलिएगा क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और आपने एक परचेज किया है क्या, असेट्स।
मशीन परचेज किया आपने, और मैं कहता हूं कि मशीन परचेज करने की आपको एक एंट्री करनी है, तो आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ XYZ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम XYZ है। हमने बीकानेर लिमिटेड से एक असेट्स परचेज की है, मशीन परचेज की है 6 लाख रुपीस की। तो मैं कहता हूं कि आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो कर दीजिए, ये लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट डेबिट या असेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपने परचेज किया है उसको डेबिट करेंगे। मैं कहता हूँ क्लास 11 में भी तो अपन ये एंट्री करते थे कि नहीं करते थे कि मशीन अकाउंट डेबिट, जब हमने मशीन परचेज की तो हम मशीन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। मशीन असेट्स होती है, असेट्स इंक्रीज हो तो होती है डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। जी आपने किससे परचेज किया, आपने परचेज किया बीकानेर लिमिटेड से, तो बीकानेर लिमिटेड आपके लिए हो जाता है लाइबिलिटी, ठीक है। आपने यदि शाम से परचेज किया हो तो आप लिख देंगे टू शाम, आपने राम से परचेज किया तो आप लिख देंगे टू राम। आपने बीकानेर लिमिटेड से परचेज किया है, कोई बीकानेर लिमिटेड कोई कंपनी है, आपने उससे परचेज किया तो आपने लिख दिया बीकानेर लिमिटेड अकाउंट। आप भी जानते हैं कि हमने जब परचेज किया है तो हमें बाद में बीकानेर लिमिटेड को पैसे तो देने पड़ेंगे, जब हमें उसे बाद में पैसे देने पड़ेंगे तो हमारे लिए हो जाती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब भी आपके लिए इंक्रीज हो तो आप करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहां पर कर देंगे टू बीकानेर लिमिटेड नाम से लाइबिलिटी 6 लाख रुपीस से। ये लीजिए जी, मैंने 6 लाख रुपीस से बीकानेर लिमिटेड नाम से एक लाइबिलिटी बना लिया। अब इसके बाद में बीकानेर लिमिटेड को मैं दे देता हूं रुपए। मैं एक बार बोल रहा हूं कि उस क्वेश्चन को भूल जाओ जो मैंने आपको दिखाया था। मैं बोल रहा हूं क्लास 11 में पढ़ते हो आप, ठीक है, तो क्लास 11 में आपने सीखा होगा कि एक असेट्स परचेज कर लिए बीकानेर लिमिटेड से। अब उस असेट्स के बदले में हम क्या कर रहे हैं, उसे रुपए दे दें यदि, तो बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हम कर सकते थे। हम ये एंट्री कब करते हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा होगा, हमने मशीन खरीदी बीकानेर लिमिटेड से, तो बीकानेर लिमिटेड हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब उसको हमने दे दिया रुपए, कैश दे दिया हमने बीकानेर लिमिटेड को, तो हम करते हैं बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक एंट्री होती है नॉर्मल एंट्री, ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि हमने बीकानेर लिमिटेड को कैश नहीं दिया, ये लीजिए, आपने यदि बीकानेर लिमिटेड को यदि 6 लाख रुपए का कैश नहीं दिया, तो मैं पूछता हूं कि आपने उसे दिया क्या, फिर ये भी बता दीजिए, आपने बीकानेर लिमिटेड को दिया क्या, ठीक है। तो ये बताता है आपको क्वेश्चन। अब ढंग से देखिएगा, यहां पर ध्यान देना, XYZ लिमिटेड ने एक परचेज किया है मशीन 6 लाख रुपए का फ्रॉम बीकानेर लिमिटेड, सिंपल, ठीक है, एंड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर इशू कर दिया, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर इशू कर दिया। जी किसने इशू कर दिया है, XYZ लिमिटेड ने उस मशीन के बदले में रुपए नहीं दिए, रुपए नहीं दिए हैं, उस 6 लाख रुपए की मशीन के बदले में XYZ लिमिटेड ने बीकानेर लिमिटेड को अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए हैं। अब इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने बीकानेर लिमिटेड को शेयर दे दिए हैं, ठीक है। जब शेयर दे दिए हैं तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, टू हमने दिए हैं शेयर, शेयर दिए मान लीजिए इक्विटी शेयर्स, तो हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने 6 लाख रुपए के शेयर दे दिए हैं। जी बीकानेर लिमिटेड मांगता कितना है हमसे, 6 लाख रुपए, और यदि हमने बीकानेर लिमिटेड को 6 लाख रुपए के शेयर दे दिए हैं तो हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब कभी भी हम शेयर इश्यू करते हैं, जब कभी भी हम पब्लिक को शेयर देते हैं, तो हम करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब हम पब्लिक को बना लेते हैं अपने यहाँ पर ओनर। और जब कभी भी आपकी ओनर्स कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो होती है क्रेडिट। क्लास 11 में ही आपने देख लिया था, कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो होती है क्रेडिट। तो हमने लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जी कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का। तो आप समझिएगा, बीकानेर लिमिटेड आपसे क्या करता है, आपसे मतलब बीकानेर लिमिटेड ने बीकानेर लिमिटेड से आपने 6 लाख रुपए के शेयर्स परचेज की, उसको आपने इसके बदले में 6 लाख रुपए के शेयर दे दिए। जी इसको क्या कहूंगा,
इसको कहूंगा शेयर इशूड एट पार, इसको कहेंगे शेयर इशूड एट पार। इसका थोड़ा सा अर्थ समझा दूं आपको, यदि मैं इसका थोड़ा मीन समझा दूं, शेयर इशूड एट पार का मीन क्या हुआ जी, आपने कितने रुपए के मतलब असेट्स परचेज की, आपने परचेज की 6 लाख रुपीज की, तो आपने इसके बदले में कितने दिए, आपने इसके बदले में रुपए भी तो 6 लाख ही दिए हैं। तो इसका मतलब जितने रुपए की असेट्स लिए, जैसे आप नॉर्मली पहले क्या करते थे, 10 रुपए का शेयर था और 10 ही रुपए आपने लिए, मतलब 10 ही रुपए आपने दिए और 10 रुपए का शेयर आपने इशू किया, तो इसे बोलते थे शेयर इशूड एट पार। लास्ट वीडियोस में आपने सीखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से 6 लाख रुपए की एसेट्स ली और बदले में 6 लाख रुपए के शेयर दे दिए, इसे बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। तो क्वेश्चन की लाइन आगे देखते हैं। ये बोलता है कि शेयर को आपने इशू कर दिया, 10 रुपए का एक शेयर आपने इशू किया, और बोलता है आपको गिव जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री करनी है। इफ शेयर्स आर इशूड एट पार, जी ये फर्स्ट पॉइंट था कि शेयर को यदि एट पार पे इशू करे, तो ये लीजिए जी एट पार पे जब इशू करते हैं तो मैंने आपको पहले ही एंट्री बता दी है, बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा एक चीज और है जो क्वेश्चन ने नहीं पूछी, मैं ही आपको बता देता हूं। आपको ऐसे पूछा जाए कि आपने कितने रुपए के शेयर दिए, तो आपने दिए 6 लाख रुपीज के शेयर, आपने दिए 6 लाख रुपीज के शेयर, ठीक है। मतलब आपको इसको देने कितने थे, 6 लाख रुपए देने थे। एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का था, ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे कि आपने कितने शेयर दिए, तो आप कहेंगे कि हमने 60,000 शेयर्स दिए। तो ये देखिएगा हमने कितने शेयर दिए। तो कभी कभार क्या होता है, देखिए आपको पहले बताऊं, ये जो क्वेश्चन जो अभी आपको मैं बता रहा हूं, ये 1 नंबर का या 2 नंबर का, लगभग हर बोर्ड में आपको ऐसा बार बार रिपीट होता ही रहता है क्लास 12 में, मतलब 1 साल 2 साल से रह करके ये बार बार क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी आपको क्या कर लेनी चाहिए, अपनी कमांड बना करके रखनी चाहिए कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जरूर अच्छे से आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 6 लाख रुपीज के क्या थे, आपके यहाँ पर शेयर्स थे। उन 6 लाख रुपीज के शेयर्स को आपने एक शेयर दिया 10 रुपए का, तो बताइए आपने कितने शेयर दिए। हम ये क्लास 4th 5th में डिवाइड करना सीखते हुए आते हैं हमेशा से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पर हम यही तो काम कर रहे हैं कि हमने 60,000 शेयर्स दे दिए हैं। अब आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था एट पार इशू नहीं करे, और यदि आप इस शेयर को इशू कर रहे हो एट प्रीमियम, तो आप क्या एंट्रीज करेंगे। एट पार पर क्या एंट्री होगी ये मैंने आपको दिखाई, एट पार पर क्या एंट्री होगी ये रही आपके सामने, मशीन परचेज की और मशीन के बदले में क्या दिया हमने, शेयर इशू किया। एट पार पर क्या एंट्री होगी ये तो मैंने आपको दिखा दी। अब मुझे आपको बताना है एट प्रीमियम पर क्या एंट्रीज करनी चाहिए, एट प्रीमियम के टाइम पर आपको क्या एंट्रीज करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एक असेट्स परचेज की जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बीकानेर लिमिटेड, सेम एंट्री जो आपने फर्स्ट केस में की। ये लीजिए आपने 6 लाख रुपीज से आपने क्या किया है, एक असेट्स परचेज कर लिया है। तो मैं कहूंगा इसके लिए कि ये आपकी किस चीज की एंट्री हुई है। मैं आपको कौन सा केस बता रहा हूं, आपको बता दूं, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम, when shares are issued at 20% प्रीमियम। मशीन अकाउंट डेबिट टू बीकानेर लिमिटेड अकाउंट, 6 लाख रुपीज के हमने क्या किए हैं, ये शेयर दे दिए हैं। अब उसको 6 लाख रुपीज के जो शेयर हैं वो क्या करेंगे, हम बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हम बीकानेर लिमिटेड को हम क्या करेंगे, इनके बदले में शेयर्स देने जा रहे हैं। ये असेट्स परचेज के ऊपर, और अब इसके बदले में हम शेयर देने जा रहे हैं। जी शेयर देंगे तो हम करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन आपको मैं एक बात पहले बता चुका हूं, जो कैपिटल में जो अमाउंट आता है वो आता है फेस वैल्यू का। कैपिटल में अमाउंट कौन सी वैल्यू का आता है, फेस वैल्यू का अमाउंट आता है। लेकिन आपको मैंने बताया कि आप तो इसको 20% प्रीमियम पर इश्यू करेंगे, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो आप जब इसे 20% प्रीमियम पर इश्यू करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटीज
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जी एक बात बताइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम करेंगे यहां पर क्रेडिट। इसका थोड़ा मीन समझा देता हूं आपको मैं कि ये क्या कहना चाहता है। ये से कहना चाहता है कि एग्जांपल लेते हैं, ढंग से समझिएगा एग्जांपल को, तब आपको इससे आप कोरिलेट करके और आप इसे समझ पाएंगे। मान लीजिए आपके पास में 20 रुपीज, ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं एक पेन परचेज करने के लिए, मतलब आपको पेन परचेज करने हैं 20 रुपीज के टोटल पेन आपको परचेज करने हैं, ठीक है, और आपके पास में रुपए हैं कितने, 20 रुपए, और आपको जो दुकानदार है वो आपको एक पेन देगा। आपने पूछा भैया ये पेन कितने का है, आपने बोला, उस दुकानदार ने आपको बोला कि 4 रुपए का भैया एक पेन है ये आपका। अगर 4 रुपए का अगर आपका एक पेन है, ठीक है, तो आपको टोटल कितने पेन मिलेंगे, आपको टोटल पेन मिलेंगे 5, ठीक है, आपको 5 पेन मिलेंगे। लेकिन यदि वो दुकानदार कहता है वो जो 4 रुपए वाला पेन है उसको 1 रुपया प्रीमियम का बढ़ा करके, ऐसे मान के चलिए प्रीमियम वर्ड यूज में ले रहा हूं ताकि आपको मालूम चले कि 4 रुपए का पेन 5 में दे रहा है आपको। अगर वही चीज यदि आपको 5 रुपए का पेन बता करके दिया जाएगा तो आपको कितने पेन मिलेंगे, आपको पेन मिलेंगे 4 पेन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बताइए मुझे कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, 6 लाख रुपए में टोटल देने हैं, ये देखिएगा, ठीक है, टोटल में देने हैं 6 लाख रुपए। हम कैसे क्या करेंगे एक बार आपको बताने जा रहा हूं मैं। टोटल हम देने वाले हैं 6 लाख रुपए। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम कैपिटल में तो कितना लिखें और प्रीमियम में कितना अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा और कैपिटल में कितना आएगा। तो आपको बताऊं इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मुझे टोटल कितने रुपए पे करने हैं, मतलब वो हमसे मशीन के मांगता कितने हैं, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको एक क्या काम कर लेना चाहिए, एक आपको साइड में देखना चाहिए मेरे पास एक शेयर कितने का है, ये लिख लेना चाहिए, लिख लिए। उसके बाद में आपको ये देखना चाहिए कि मैं उस पर यदि 20% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का प्रीमियम होता है, 20% होता है कितना, 2 रुपया, मतलब मैं एक शेयर का कितना रुपया बता करके उसे दूंगा, मैं एक शेयर का उसे बता करके दूंगा 12 रुपए, मतलब 6 लाख रुपए मुझे टोटल देने हैं, एक शेयर का 12 रुपए का बता करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो बताइए 10 रुपए का एक शेयर पर है फेस वैल्यू, ये देखिए 10 रुपए है फेस वैल्यू का अमाउंट, ये है आपका प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। तो ये बताइए 6 लाख रुपए जो है वो एक शेयर का बता करके दिया जा रहा है 12 रुपए का, कि भाई मैं आपको 12 रुपए के हिसाब से दूंगा। कैसे, जैसे कि आपने भी देखा था 20 रुपए का टोटल पेन का रुपया देना था और 5 रुपए का एक पेन बताया था, पेन था कितने का, 4 रुपए का, लेकिन बताया कितने का, 5 का। तो मतलब इसके थ्रू आपको समझ में आया था कि कितने पेन दिए जा रहे हैं, 4 पेन। तो इसके थ्रू आपको समझ में आएगा, जब 6 लाख डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने शेयर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई भाई एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, तो इससे आपका फेस वैल्यू का अमाउंट आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपका अमाउंट आएगा इसमें 5 लाख रुपीज। और यदि आपको चाहिए कि प्रीमियम का कितना अमाउंट है, आप कहेंगे 6 लाख डिवाइड बाई एक चीज को, एक शेयर को कितने का बता करके दिया जा रहा है, 12 का। तो मल्टीप्लाई बाई आपको देखना है प्रीमियम का कितना है, 2 रुपया, तो मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज, तो इससे आपको नजर आएगा 1 लाख रुपीज। ये लीजिए, ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि एक मशीन परचेज की, उस मशीन के बदले में हमने शेयर इशू किया। यदि वो शेयर इशू किया जाता है कैसे, एट पार, तो उसके लिए क्या एंट्रीज थी, वो रही आपके सामने ये, ठीक है। सिंपल है कि भाई बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि आपने वही चीज क्या किया है, आपने जो शेयर इशू किया वो किया आपने प्रीमियम पर, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देंगे, ठीक है, और हम यहां तक कर लेंगे। अभी आपको मैंने कंप्लीट करवाया, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और आपको वो वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी आज पढ़ा है इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करना है। उससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना हद तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। मेरी बात थोड़ी सी जटिल है जो मैं बातें बोल रहा हूं अभी, ठीक है, समझने में हो सकता है आपको मुसीबत आए, लेकिन फिर भी आपको क्या है, ये जो क्वेश्चन आपको वो करना ही पड़ेगा, तभी अपने को क्या होगा, सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का मतलब ये नहीं है
ठीक है, कि आप कुछ अच्छा प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। सक्सेस उसे बोलते हैं, छोटी छोटी सक्सेस से मिलकर के एक बड़ी सक्सेस बनती है। मतलब ये एक जो छोटा क्वेश्चन है, जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपकी डिक्शनरी में ये भी जुड़ जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आप जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और आपके पास में ये पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ एक जगह मिलकर के आपके पास में तैयार हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि मान लेते हैं, ये लिखता हूं मैं, प्रियंक लिमिटेड परचेज्ड a machine from Prince Limited वर्थ रुपीज 99,000। ये लीजिए जी, ठीक है। मैंने क्या लिखा है हमारे यहां पर कि प्रियंक लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है फ्रॉम प्रिंस लिमिटेड, ठीक है। अब आगे लिखता हूं मैं यहां पर, प्रियंक लिमिटेड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स। एक बार थोड़ा आपको ध्यान नहीं देना कि फुल्ली पेड शेयर्स क्या होता है, आप तो ये ध्यान दीजिए कि प्रियंक लिमिटेड ने शेयर इशू किया। प्रियंक लिमिटेड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, यदि ये जो शेयर इशू किए जाए, आपको जर्नल एंट्री करनी है, इफ शेयर्स आर इशूड एट, if shares are issued at par, और एक है if shares are issued at 10% प्रीमियम, ठीक है। तो मैंने आपके सामने दोनों लिख दिए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अपने आप को आपको प्रियंक लिमिटेड मानना है और आपने एक मशीन परचेज कर ली है 99,000 रुपीज की। उसके बदले में आपको क्या करना है, उस प्रिंस को आपको देने पड़ेंगे शेयर्स। जो शेयर्स आप देंगे, ठीक है, तो वो कैसे देंगे, आपको 100 रुपीज का एक शेयर देना है, ठीक है। और वो 100 रुपीज का आप जो शेयर देंगे, शेयर्स आर इशूड एट पार, ठीक है। यदि वो शेयर इशू किए जाते हैं एट पार पे, ठीक है, और यदि वो शेयर इशू किए जाते हैं आपके 10% प्रीमियम पर, जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल समझाया, उसी के जैसा आपका ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जो हमारा ये वीडियो लेक्चर, ये भी जो आपकी वीडियो मैंने बनाया है, इसमें जो आपको मैंने क्वेश्चन समझाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। नहीं भी आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू।